देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुंडली प्रकाश और मैं हूं पंडित छोटेलाल तिवारी। दोस्तों, अपनी कुंडली स्वयं देखना सीखें। इस प्रकरण के अंदर 5वें भाग से आगे ग्रह प्रकरण शुरू किए हैं, ग्रहों के बारे में बताना शुरू किए हैं, जिसमें अब तक सूर्य के बारे में, चंद्र के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में और बुध ग्रह के बारे में हमने अब तक आप लोगों को बताया। सूर्य प्राण है, तो चंद्रमा उस प्राण को संचालित करने वाला, आगे ले जाने वाला एक मन है, एक शरीर में एनर्जी है। मंगल जो है उस मन को एकाग्र करके सही तरीके से आगे बढ़ाने की एनर्जी है, और बुध तो स्वयं बुद्धि है। अब आते हैं गुरु के ऊपर। तो गुरु यानी कि ज्ञान, जिनको हम बृहस्पति बोलते हैं। गुरु यानी कि ज्ञान। कैसा ज्ञान? आंतरिक ज्ञान, बाह्य ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, दैवी ज्ञान, ये जितने भी ज्ञान के प्रकार हैं वो सारे गुरु के अंदर आते हैं। गुरु यानी कि देवताओं के आचार्य, देवताओं के आचार्य, उनको कहा जाता है देव गुरु बृहस्पति। वो देवताओं के पुरोहित हैं। तो ज्ञान के बिना इस संसार में आप कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में 5 घरों के कारक हैं गुरु यानी कि बृहस्पति। सबसे पहला धन, परिवार और वाणी। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट घर है, धन का, परिवार का और वाणी का। दूसरा घर है संतान, आपका एजुकेशन और पुण्य कार्य। ये जो चीजें, इसके भी गुरु जो है कारक है। तीसरा घर है उनका सप्तम, जो पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए, दोनों के लिए विवाह कारक ग्रह माने जाते हैं। खास करके स्त्रियों के लिए ये पति प्रदायक ग्रह माने जाते हैं। जिन स्त्रियों के विवाह में, कन्याओं के विवाह में देरी होती है या जिनको संतान की प्राप्ति में देरी होती है, उन सबके लिए गुरु का उपाय ही बताया जाता है कि गुरु का उपाय कीजिए। गुरु यानी कि साक्षात भगवान विष्णु का एक स्वरूप। तो ये है गुरु की विशेषता। चौथा घर गुरु का भाग्य है, यानी कि 9वां घर, पिता का घर, इसके भी कारक गुरु हैं। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट घर इनकम, जो आय है हमारी, उसके भी कारक गुरु है। तो ऐसे काल पुरुष की कुंडली में एक 5 जगहों के कारक है। और गुरु काल पुरुष की कुंडली में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो भाग्य को, यानी कि 9वें घर को, और व्यय यानी कि 12वें घर। व्यय यानी कि उसमें सिर्फ व्यय ही नहीं, अगला जन्म। और जो आपका 9वां है भाग्य, वो आपका पूर्वी जन्म, यानी कि इसके पहले के जन्म में आपने जो भी कार्य किया है उसका फल, जिसको हम बोलते हैं कि प्रारब्ध का लेख, प्रारब्ध का फल। तो काल पुरुष की कुंडली में गुरु 9वें घर को और 12वें घर को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु एक ग्रह मंडल के अंदर 5वें नंबर के ग्रह है, और राशि चक्र के अंदर इनको 2 राशियां मिली हैं। एक 9 नंबर की राशि धनु और एक 12 नंबर की राशि मीन। ये इनके अंतर्गत आती है राशि, इनके ये स्वामी कहे गए हैं। इसके अलावा ये राशि चक्र के अंदर 4 नंबर की राशि चंद्रमा की राशि में उच्च के हो जाते हैं, और शनि की 10 नंबर की राशि यानी कि मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं। इसके अलावा गुरु के अंतर्गत पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपदा, ये 3 नक्षत्र गुरु के अंतर्गत आते हैं। गुरु का रंग पीला है, इनकी जाति ब्राह्मण है,
ये पुरुष ग्रहों में आते हैं और सबसे शुभ ग्रहों में गिने जाते हैं। इनकी जो दिशा है वो ईशान्य है, इनकी प्रकृति जो है वो सम है, इनका रस वो मीठा मधुर है और अवस्था इनकी वृद्ध है और आकार बहुत बड़ा है, दीर्घाकार है ये। और निवास जो है इनका वो देव स्थान यानी कि देवलोक है, जहां देवता लोग निवास करते हैं वहां ये निवास करते हैं। तो गुरु, जैसा हमने बताया कि गुरु का मतलब क्या हुआ, गुरु का मतलब सामाजिक ज्ञान से लेकर के आपके जीवन में जितने भी प्रकार के ज्ञान आते हैं वो सब प्रकार के ज्ञान गुरु के अंतर्गत आते हैं। गुरु चंद्रमा के साथ जब होते हैं तो ये चेष्टा बली होते हैं, चेष्टा बल प्राप्त होता है गुरु को। गुरु काल पुरुष की कुंडली में लग्न से 8वें घर में और 12वें घर में ये अशुभ माने जाते हैं। गुरु के अंतर्गत ऐसा अगर हम शरीर से विचार करें कि हमारे शरीर में गुरु का क्या रोल है, तो गुरु के अंदर हमारा दाहिना कान, लीवर, हमारा गैस, बुखार, वायुयान से दुर्घटना यानी कि हवाई जहाज की दुर्घटना, पांडु रोग जिसको हम पीलिया कहते हैं, यकृत का बिगड़ना या देवताओं की बाधा होना, मतिभ्रम हो जाना, या शरीर में हमारे या पैर या जंघे में कोई परेशानी हो जाना, लीवर की कोई परेशानी आ जाना, पाचन तंत्र को खराब कर देना, लंग्स को जो हमारे हार्ट का ये है उसको परेशान कर देना, पीठ में कोई तकलीफ देना। आप देखे होंगे दोनों कंधों के आजू बाजू में जो दर्द होता है वो भी गुरु का दिया हुआ ही दर्द होता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में गुरु का प्रभाव होता है। तो जब गुरु खराब होते हैं तो गुरु इन चीजों की तकलीफ देते हैं। कैसी तकलीफ देते हैं कि गुरु आपको पैर में तकलीफ दे सकते हैं, आपके जंघे में तकलीफ दे सकते हैं, आपके कान में, दाहिने कान में तकलीफ दे सकते हैं, आपके लंग्स को प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपके लीवर में कोई तकलीफ दे सकते हैं, आपकी मतिभ्रम हो सकती है, क्योंकि ये आकाश तत्व से संबंध रखते हैं, ये आकाश तत्व के द्योतक है। तो ऐसे अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, सोना खो जाना, नींद नहीं आना, ये सारी चीजें जो है गुरु के अंतर्गत आती हैं। गुरु जब खराब होते हैं तो इन चीजों से रिलेटेड तकलीफ देते हैं। और क्या करते हैं गुरु? दृढ़ता देते हैं, व्यापार में आपको एक उत्थान की तरफ ले जाते हैं, सामाजिक आपकी जो चेतना है उसको जागृत करते हैं, लोगों के बीच में आपको प्रोटेस्ट करते हैं गुरु, ये है गुरु। इसके अलावा धर्म से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो गुरु से प्रेरित है। इसके अलावा कानूनी सलाहकार, राजकीय सलाहकार जिसको हम बोलते हैं ये भी गुरु से संबंधित है, गुरु ही इसके कारक है। इसके अलावा जैसे हम कोई उत्सव घर में करते हैं, शादी विवाह या इत्यादि पूजा पाठ जो भी करते हैं, दान करते हैं, या किसी के प्रति हमारी सहानुभूति जो होती है वो जो है, ये सारे जो है गुरु के प्रतिनिधित्व में आते हैं, गुरु ही इसके प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा गुरु आपको न्यायालय में जज है, स्कूल में टीचर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, वक्ता है, नेता है, ऐसे कई चीजों में गुरु आपको फायदा देते हैं। गुरु जब आपके अच्छे होते हैं तो समाज में एक आपकी अच्छी पकड़ होती है, अच्छी पहुंच होती है, समाज में आपको जाना जाता है। गुरुश्च गुरुता, गुरु यानी कि आपकी प्रतिष्ठा को कई गुना ज्यादा बढ़ा देना। लेकिन ये कब होता है? जब गुरु अच्छे होते हैं। और जब गुरु खराब होते हैं तो जैसे हमने बताया कि आपको क्या क्या ये देते हैं। इसके अलावा अच्छे जितने भी कर्म हैं वो गुरु के अंदर आते हैं। मनोभाव, आपका विचार, आपकी उदारता, आपके अच्छे जो विचार हैं, आप प्रेम जैसे करते हैं किसी से, ये सारी चीजें जो है इसका प्रतिनिधित्व गुरु ही करते हैं। गुरु के लिए दूसरा घर, पांचवा घर, सातवां घर और 11वां घर, यानी कि धन का घर, संतान और एजुकेशन का घर, विवाह का घर और पार्टनरशिप का घर, भाग्य का घर और आय का घर, इसके तो कारक होते ही गुरु। लेकिन गुरु प्रारब्ध में जो आपका पिछला कर्म है उसका भी फल ये देते हैं। तो ऐसे हमारे गुरु के बारे में
ये जानकारी है कि गुरु हमारे जब अच्छे हो जाए कुंडली में, कहते हैं कि अगर एक गुरु अच्छा हो जाए तो आपका पूरा जो ग्रह है वो कितने भी खराब हो वो अच्छे ही माने जाते हैं, और खास करके वो गुरु जब केंद्र में बैठ जाए तब। लेकिन गुरु की एक विशेषता है कि जीव हानि वो अवश्य करते हैं। जीव हानि करो स्थान, यानी कि जिस स्थान में वो बैठते हैं उस स्थान की ये हानि करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि हमेशा अच्छी रहती है। अगर आपको समाज में अपयश मिल रहा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ नहीं रही, आपका व्यापार नहीं बढ़ रहा, आपको संतान की बाधा है, एजुकेशन पूरा नहीं हो रहा, आपके धन में कोई तकलीफ है, धन नहीं आ रहा, वाणी में बोलने चालने में कोई दिक्कत हो रही, परिवार के बीच में टकराव बढ़ा हुआ है, पिता के साथ कोई वाद विवाद या पिता को कोई तकलीफ है, आपकी नौकरी में बार बार बदली या स्थान परिवर्तन हो रहा, तो आप इसे समझ सकते हैं कि आपका गुरु खराब है। तो गुरु को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि गुरु को अच्छा करने के लिए जब आप नहाने के लिए जाओ तो नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी ये जरूर डालें, और इसको डाल करके जब आप नहाएंगे आप देखेंगे कि 1 साल तक अगर आप ये प्रयोग करते हो तो निश्चय आप देखोगे कि आगे चल करके आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कुंडली से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, किसी भी विषय में आपको जानकारी चाहिए, या पूजा पाठ के विषय में कोई जानकारी चाहिए, या कथा वार्ता इत्यादि के विषय में कोई जानकारी चाहिए, वास्तु शास्त्र से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, रत्नों से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो आप अवश्य हमारे नंबर में संपर्क करें, मैसेज करें और कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर अवश्य कीजिए, ताकि आपका जो फायदा हो तो होगा ही, लेकिन जिसको इसकी जरूरत होगी उसका फायदा अवश्य होगा। तो आप अपने लिए तो सोचिए ही, साथ में सामने वाले के लिए भी सोचिए कि किसी और का भी भला इसके द्वारा हो सके। इसमें हमारा तो भला होगा ही जो होगा, लेकिन किसी को जरूरतमंद को जो है, जरूरतमंद जो व्यक्ति है उसको अगर इसका फायदा हुआ तो हमारी मेहनत ये फलीभूत हो जाएगी। तब तक के लिए अगली वीडियो में हम आपको शुक्र के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप सबको जय माता जी, नमस्कार।